हम्पी, जिसे कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था, भारत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। 14वीं से 16वीं सदी के बीच इस समृद्ध शहर का एक शासक विजयनगर साम्राज्य था, जो अपनी सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और वास्तुकला के चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध था। तुंगभद्र नदी के किनारे बसा ये शहर कभी दुनिया के सबसे धनी शहरों में एक था। यहाँ के प्राचीन खंडरों में उस समृद्धि की गूंज आज भी सुनाई देती है। 1565 में जब इस पर आक्रमण हुआ तो हम्पी को विध्वंस का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इसके अवशेष आज भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक हैं। Hey guys, good morning. Welcome to Hampi. This is day 2 of ride. कल हमने स्टार्ट किया था पुणे से, आज है हम्पी में। टाइम हो रहा है सुबह का 8:49. I'm ready now to go and explore हम्पी सिटी. काफ़ी कुछ मैंने एक गाइड से पता भी कर लिया क्या क्या घूमना चाहिए। सो एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग इन वन डे इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतना कुछ है देखने के लिए एंड आई डोंट वांट टू मिस, कि मैं नहीं चाहता कि केवल भागम भाग करके जाऊँ। आई हैव डेज इन माई हैंड, इफ़ नीडेड मैं कुछ स्किप कर दूंगा, पौंडीचेरी या उस तरफ का स्किप कर दूंगा, बट आई वांट टू बी हियर फॉर 2 days एटलीस्ट। सो दिस इज़ द डे 1। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, कुछ डेटा ट्रांसफ़र के लिए लगाया, वो वापस आएंगे, फिर दोबारा जाएंगे हम, फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आई विल गो टू विरूपाक्षा टेम्पल, वहाँ पे सबसे पहले जाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं रास्ते में चलते चलते, क्योंकि पूरा पैच ही ये सारी आर्कियोलॉजिकल साइट से भरा हुआ है, तो आप कोई भी मिस नहीं करना चाहोगे। कुछ अच्छी जगह है, कुछ फेमस जगह है, वो भी हम आज एक्सप्लोर करेंगे और उन सब का डिटेल आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले पेट पूजा। सांबा हम्पी बाजार, जो कभी व्यापार का प्रमुख केंद्र था, आज भी अपने प्राचीन विरासत की कहानी कहता है। यह बाजार 500 मीटर लंबा है और विरूपक्ष मंदिर के सामने फैला हुआ है। एक समय था जब यहाँ बहुमूल्य रत्न, मसाले और रेशम जैसे सामानों का व्यापार होता था। इसे उस समय का गोल्डन मार्केट भी कहा जाता है। सो मैं भी आया हूँ विरूपाक्षा टेम्पल में एंड आज सावन का लास्ट डे है, जिसकी वजह से आज कल रात को हुई है पूजा और आज महाप्रसाद का वितरण है। दिस इज़ विरूपाक्षा शिवा टेम्पल और यहाँ पे रुद्र अभिषेक करने के लिए मैंने 150 रुपीज़ की पर्ची कटाई एंड आज मौका मिलेगा लास्ट सावन में, मतलब लास्ट सोमवार में मुझे रुद्र अभिषेक करने को। यहाँ पे है फेमस लक्ष्मी और दिस इज़ द टेम्पल। पहले हम चलेंगे रुद्र अभिषेक के लिए, बात कर लेते हैं। रुद्र अभिषेक करने के बाद फिर फुटेज और वीडियोस और निकालेंगे। लेकिन मौका देखो कितना अच्छा था, टिकट मिल रहा है, आप अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग तरीके का अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी भीड़ नहीं है, कोई आपको 1000 रुपये, 1200 रुपये, 2000 रुपये पकड़ के बोल नहीं रहा है फॉर अभिषेक। इट्स सिंपल कॉस्ट 150 रुपीज़, 30, 40, 50, 60 में भी अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल हैं। विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष, जो कि भगवान शिव का एक रूप हैं, उनको समर्पित है। इसकी स्थापना 7वीं सदी में हुई थी और यह तब से लगातार पूजा का केंद्र बना हुआ है। मंदिर का भव्य गोपुरम, जो 50 मीटर ऊंचा है, विजयनगर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी अद्भुत नक्काशी, भित्ति चित्र और दीवारों पर उरेके गए पौराणिक कथाएं हैं। तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित यह मंदिर धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक उत्सवों का केंद्र है और आज भी यह स्थल भगवान शिव के भक्तों के लिए उतना ही पवित्र है
जितना सदियों पहले था। महाप्रसाद पक्षा टेम्पल से चलने की बारी आ रही है। प्रसाद ले लिया। प्रसाद में आपने जैसे देखा सांबर राइस एंड स्वीट राइस, उसमें क्या बोलते हैं उसको मुझे थोड़ा मालूम नहीं है। एंड टाइम हो गया 11। सुबह मैं आया था 8:30 बजे। 8:30 से 11 रुद्राभिषेक में बहुत टाइम लग गया। चलो अब यहाँ से चलेंगे और चलेंगे दूसरी लोकेशन पे। सो मैं भी जहाँ जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ पे माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिले थे। यही वो जगह है जहाँ पे सुग्रीव और बाली की लड़ाई हुई थी और सुग्रीव जी को भगवान जी ने जिता के उनको राजगद्दी प्रदान की। तो काफ़ी एंशियंट हिस्ट्री है हमारी यहाँ की। हम्पी काफ़ी बीहड़ है लेकिन पत्थरों से भरा हुआ, और जितने पत्थर है इसीलिए उतनी ज़्यादा गर्मी है। यू कैन लिटरली इमेजिन कि इतनी ज़्यादा भीग चुके हैं कपड़े। मैं ब्लैक शर्ट पहनने ब्लैक टी शर्ट पहनने वाला था, अच्छा वो नहीं पहना, नहीं तो मैं जला भुना हुआ हो जाता। दिस इज़ तुंगभद्रा रिवर, आप पीछे देख सकते हैं मेरे। और यहाँ पे हर कहीं जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी फिज़िकली फिट, मेंटली फिट, बिकॉज़ यहाँ पे आपको जगह पे कुछ नहीं मिलेगा। हर एक मॉन्यूमेंट पे जाने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। ये देखो जैसे कि अब ये जो हम जा रहे हैं ये ऐसा कुछ है रास्ता। तो कुछ सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बट स्टिल 10-15 मिनट सब जगह लगता है जाने के लिए। यू कैन सी द कोरकल राइड ओवर है। 500 रुपये ले रहे। बाकी क्लिफ जंपिंग सानापुर लेक में है। अंजनी टेम्पल अगर वो देख पा रहे होंगे, टॉप पे हिल 500 कुछ सीढ़ियाँ हैं, आपको हिल पे जाना पड़ेगा। वहाँ से सनसेट पॉइंट बहुत अच्छा आता है। अंजनाद्री हिल्स बोलते हैं उनको। हनुमान जी का बर्थ प्लेस भी है वो हिल। बाकी दिस इज हनुमान टेम्पल। You need to carry a lot of water if you're traveling. It's too hot, too humid. बहुत गर्मी है, परेशान हो जाओगे अगर पैदल इतना चलना है। नज़ारे बहुत बढ़िया हैं यार, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, आप देखोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन बहुत गर्मी है भाई साहब, और ये गर्मी का टाइम नहीं है, ये बरसात का टाइम है। गर्मी में आप आ जाओ तो यहाँ पे हालत बुरी हो जाती है। ये देखो आप, मार्वलस। विरूपाक्षा टेम्पल, ये विरूपाक्षा टेम्पल है, उसके पास में ये जो एरिया है ना, ये जो आपको खंडहर सा दिख रहा है, वो पुरानी हम्पी मार्केट थी। जो विजयनगर एम्पायर की हम्पी मार्केट थी वो यहाँ थी। अभी भी वहाँ पे ऑटो स्टेशन और एक छोटी मार्केट है, पार्किंग है। और यहाँ से मतलब, और यहाँ पे कुछ होम स्टे, आपको इस एरिया में होम स्टे, घर, रेस्टोरेंट सब मिल जाएगा। बहुत हाई फाई नहीं सोचना, क्योंकि बहुत पुराना एरिया है और गांव वाला एरिया है, थोड़ा सा ऐसा फील देता है। तो बहुत हाई फाई लग्जरी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हिसाब से बजट एकदम, चाहे तो ले सकते हो। सो दिस इज़ फेमस गणेश टेम्पल वी हैव रीच्ड। और यहाँ पे हर काफ़ी फैला हुआ है यार, हर चीज़ जगह जगह बना है। कदलकालु गणेश भगवान गणेश की एक विशाल मोनोलिथिक मूर्ति है जो 15 फीट से अधिक ऊंची है और एक ही पत्थर से तराशी गई है। यह मूर्ति हम्पी के प्रमुख स्थलों में से एक है और इसे पेट के आकार के कारण इसे कदलकालु कहा जाता है। So we have reached Nrsimha and Shiva temple. So if you see here, यहाँ पे बड़े शिवलिंग है। नरसिम्हा जी की बड़ी मूर्ति है। ये सारे स्टोन स्कल्पचर्स हैं, इतने सुंदर। ये थोड़ा सा बीहड़ बना है, ये इसके लिए आपको वो मेन रोड दिख रही, मेन रोड से ही अंदर आ जाना सीधा। बहुत ज़्यादा इसके लिए कुछ कवर नहीं करना है आपको। हाँ, लेट्स सी। लक्ष्मी नरसिम्हा प्रतिमा। यह प्रतिमा भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा को दर्शाती है।
जो आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में प्रकट होते हैं। इस मूर्ति की ऊंचाई 6.5 मीटर है और इसे एक ही पत्थर से तराशा गया है। मूल रूप से यह प्रतिमा देवी लक्ष्मी को भगवान नरसिम्हा की गोद में बैठे हुए दर्शाती थी, लेकिन मूर्ति के आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद इस प्रतिमा की भव्यता और शक्ति आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल पास में ये वाला बेल्ट पे कमलापुर की तरफ। एंड दिस इज भूमिगत शिव मंदिर हम्पी का एक रहस्यमय और अद्वितीय स्थल है जिसे पृथ्वी के बीच बनाया गया था। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के शुरुआती दिनों में भगवान शिव को समर्पित किया गया था। मंदिर का गर्भगृह और आंतरिक प्रांगण अक्सर पानी में डूबे रहते हैं। यहाँ का शांत और ठंडा माहौल इसे हम्पी के सबसे दिलचस्प स्थलों में से एक बनाती है। हजार राम मंदिर विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवार का निजी मंदिर था, जो अपने भव्य और विस्तृत नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में हुआ और इसका नाम हजार राम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी दीवारों पर रामायण के हजारों दृश्य उरेके गए हैं और इसे शाही परिवार की पूजा के लिए उपयोग किया जाता था। यहाँ की नक्काशी और चित्रकारी विजयनगर के कला और शिल्प कौशल का बेहतरीन उदाहरण है, जो हमें रामायण के विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं की याद दिलाते हैं। Okay, so I was talking to a auto driver. I like conversations with local people. और बस बात करते करते मालूम पड़ा कि काफ़ी चीज़ उन्होंने बताई। एंड ही रन्स अ होम स्टे एज वेल। और पहले इधर चलते हैं, लोटस महल। सो मैंने जो उनसे बात किया वो मैं आपको शेयर आपके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि क्या है ना, ज़रूरी है आपको भी मालूम होना सारी इन्फॉर्मेशन। अगर मैं घूम रहा हूँ, लोगों को बात करके कुछ समझ रहा हूँ, कुछ चीज़ें पता लग रही हैं, सो इट्स गुड टू शेयर द नॉलेज। सो द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग न्यू हम्पी इज़ रिहैबिलिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग हम्पी पीपल, बिकॉज हम्पी में जगह नहीं थी तो कुछ लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया और वो अब नया हम्पी बन गया। ज़्यादा साफ़ सुथरा है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्पेशियस है, ज़्यादा जगह है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे यू कैन चूज़ न्यू हम्पी। एंड हम्पी पुराना हम्पी है तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा नहीं कुछ, बट न्यू हम्पी प्रेफर कर सकते हो आप रहने के लिए। घूमने के लिए आप 3 दिन ले लो, 3 दिन में आपका हो जाएगा। 2 दिन आप आराम से कर सकते हो, मतलब एक दिन आप साउथ हम्पी कर सकते हो, एक आप दिन नॉर्थ हम्पी कर सकते हो, एक दिन आप रेस्ट करने के लिए रख लो और 3 दिन में आपका ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर हो जाएगा। भागम दौड़ नहीं होगा। मॉन्यूमेंट से चारों तरफ भरा हुआ है, तो आप जहाँ भी जाओगे अगर भाग भाग के देखे फ़ोटो खींचे तो फिर आप एक दिन में कर सकते हो। नहीं तो इफ़ यू वांट टू स्टे, इफ़ यू वांट टू गेन सम नॉलेज, देखना है आपको, समझना है चीज़ें, अगर आपने प्रॉपर एक गाइड कर लिया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो भी एक अच्छा तरीका है एक्सप्लोर करने का। सो टू सी दिस प्लेस यू हैव टू पे 35 रुपीज़ ऑनलाइन एंड वहाँ पर टिकट काउंटर है। इफ़ यू want to go for offline you have to pay 40 rupees. So this is the charge. I'm just trying to pay online. Let's see, इंटरनेट कनेक्टिविटी के हिसाब से मालूम पड़ेगा कि हो सकता है कि नहीं। ASI की वेबसाइट है और सही तो चल रही है। ओके, इंडिया एडल्ट 1। लोटस महल हम्पी के जनाना एनक्लोजर का हिस्सा है और इसकी वास्तुकला भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। इसका नाम इसकी कमल के आकार की संरचना के कारण पड़ा है। यह महल उस समय के शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया था और इसकी अद्वितीय संरचना इसे हम्पी के सबसे खूबसूरत स्मारक में से एक बनाती है। हाथीशाला हम्पी का एक और अद्वितीय स्मारक है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के शाही हाथियों के लिए बनाया गया था, जो कि दशहरे के खास पर्व पर इस्तेमाल किए जाते थे। यह संरचना 11 गुंबदों से मिलकर बनी है, जो एक पंक्ति में बने हुए हैं। लगता महक अभी भी है बहुत ज्यादा बुरी महक है। प्रत्येक गुंबद की शैली अलग अलग है, जो उसे उस समय की वास्तुकला की विविधता को दर्शाती है।
यह विशाल संरचना की भव्यता और शिल्पकला विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। सी एवरीवेयर यू विल फाइंड गाइड। हम्पी में अगर आपको गाइड लेना है तो मुझे लगता है वर्थ है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मालूम है वो गाइड आपको शायद बता पाएंगे, और यही उनका काम है। चारों तरफ इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जो कि पता नहीं कहाँ से आए हैं। ये देखो, लोग बोलते हैं कि वाह ये बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है। टेम्पल जाने के लिए आपको 20 रुपये में मिल जाएगा टमटम ई रिक्शा टाइप, और उससे आप जाके कवर कर सकते हैं और देख सकते हैं। बट फ़िलहाल वो 1 किलोमीटर मैं पैदल चलना प्रेफर करूँगा। तो अपना पूरा आज साउथ हम्पी कवर हो गया है। ऑलमोस्ट जितने प्लेसेस थे हमने सब देख लिए, कुछ बचा नहीं है। और कल हम जाएंगे नॉर्थ हम्पी की तरफ, जो कि अंजनाद्री हिल्स है। वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मूर्ति है स्थापित और वहाँ पे पूजा होती है। बाकी सब जितने मंदिर हैं वो मॉन्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पे कोई मंदिर प्रतिष्ठित नहीं है, कहीं पूजा वूजा नहीं होती है। तो वो नॉर्थ के जितने मंदिर हैं सब में पूजा होती है। यही एक बेसिक डिफरेंस है। हम्पी का स्टेप टैंक, जिसे पुष्करणी भी कहा जाता है, एक सुंदर जलाशय है जो शाही परिसर में स्थित है। यह टैंक विजयनगर की जल प्रबंधन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी संरचना और डिजाइन, जो कि संपूर्ण पत्थरों से बनाई गई है, उस समय की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग एवं वास्तुकला का प्रतीक है। विट्ठल मंदिर के परिसर में स्थित स्टोन चैरियट हम्पी का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक है। यह पत्थर का रथ भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ को समर्पित है और विजयनगर वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। इसे एक लकड़ी के रथ की तरह डिजाइन किया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से पत्थरों से तराशा गया है। रथ के पहिए कभी घूमते थे, लेकिन संरक्षण के लिए उन्हें स्थिर कर दिया गया है। इस रथ की बारीक नक्काशी और इसका विशाल आकार इसे हम्पी की सबसे अद्वितीय स्थलों में से एक बनाते हैं। विट्ठल मंदिर हम्पी के वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है, जिसे 15वीं सदी में विजयनगर सम्राट ने भगवान विट्ठल को समर्पित किया था। यह मंदिर अपने संगीत स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें जब हल्के से थपथपाया जाता है तो वह मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस मंदिर का मंडप, जिसमें यह स्तंभ स्थित है, को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। विट्ठल मंदिर के परिसर बेहद विस्तृत है, जिसमें कई अन्य छोटे और बड़े मंदिर हैं और मंडप शामिल हैं। यह परिसर उस समय की वास्तुकला और इंजीनियरिंग के उत्तम मानकों में से एक अद्वितीय उदाहरण है। विट्ठल मंदिर के संगीत स्तंभ, जिन्हें सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है, हम्पी की धरोहर का सबसे आकर्षक पहलू है। इन स्तंभों की विशेषता यह है कि जब इन्हें हल्के से थपथपाया जाता है तो यह विभिन्न संगीत ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जैसे सरगम के विभिन्न स्वर। यह मंदिर का हिस्सा पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है, क्योंकि यह एक रहस्य है कि पत्थर के इन स्तंभों से ऐसी ध्वनि कैसे उत्पन्न हो सकती है। थकी हो गई, हालत खराब। टाइम हो गया है, देख लो 4:04, और अब निकल रहे हैं। से आधा घंटा और लगेगा। आधे घंटे पहुंच जाएंगे अपने अड्डे पे, रेस्ट करेंगे। ऑफिस है, कॉल्स लेनी है, उसके बाद दिन को यहीं ख़त्म कर देंगे। बहुत हेक्टिक डे था, बहुत ज़्यादा कुछ है देखने के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना होनी चाहिए चलने के लिए अगर आपको सब कवर करना है तो। चलो, अपनी बाइक ऑल सेट, लेट्स गो।
तो भाई आईटी मैनेजर्स मीटिंग है 6:30 बजे से, वो अटेंड करना था। और मेन है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, जिसमें रहना ज़रूरी है। सनसेट का मेरा टाइम था कि अगर 6:30 बजे कॉल हो जाएगी तो मैं आराम से निकल जाऊंगा सनसेट देखने। लेकिन सनसेट ऐसा है कि हो गया लेकिन हमें नहीं दिखेगा, बिकॉज बादल इतने ज़्यादा हैं, क्लाउड इतना ज़्यादा है कि कोई मतलब ही नहीं जाने का। अगर आप मौसम देखोगे कुछ ऐसा है। मैं बढ़िया बैठ के काम कर रहा हूँ एकदम आराम। ऐसे मतलब काम करने में मज़ा आता है। सारा दिन आपने घूम लिया, ट्रैवल कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, पूरी शाम पूरी रात आपकी है। अरे रुक जाओ भाई 2 मिनट, टू 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 टू। हाँ, तो पूरी शाम पूरी रात आपकी है। और मेरे ख्याल से 10-11 बजे तक काम चलेगा, उसके बाद सो जाएंगे। सुबह कल का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है। फिर से कोशिश करूँगा कि सनराइज़ के लिए उठ जाऊँ। थकान इतनी रहती है कि उठने का मन नहीं करता। अगर उठ गया तो मैं जाऊँगा फिर मतांगी हिल्स, वहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए, विरूपाक्षा टेम्पल के पास में ही है। और कल का मेरा दिन रहेगा नॉर्थ हम्पी को एक्सप्लोर करने के लिए। कोरैकल राइड ट्राई करूँगा कि अगर क्लिफ जंपिंग, कोरैकल राइड, ये सब एक्टिविटीज़ जो है। और दूसरी बात, बहुत क्या दिन पड़ गया यार, वाह 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 वाह। मैं मंगलवार को जनरली फास्ट रखता हूँ और हनुमान जी के उस पर बहुत 1 साल से चल रहा है मेरा, एवरी ट्यूसडे। और कल मैं जाऊँगा अंजनी माता के मंदिर में। क्या मतलब, वाह वाह वाह, अद्भुत होता। मैंने सोचा नहीं था, अभी ध्यान आया कि कल मंगलवार है और कल मैं वहाँ पे रहूँगा। तो क्या कोइंसिडेंस बन रहा है, हनुमान जी के जन्म प्लेस पे मैं रहूँगा कल। चलो यार ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और काम है, वाइंड अप करके फिर डिनर पे चलेंगे, कमलापुरी चलेंगे। इस तरफ ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं। न्यू हम्पी में नहीं रुकना तो ओल्ड हम्पी में रुकना, या फिर कमलापुर में रुकना है तो ओल्ड हम्पी में रुकना। यहाँ पे खाने के अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ। और न्यू हम्पी में अभी नया है तो इसके लिए बहुत कम इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शंस हैं नहीं।